हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 10th की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10th के स्टार्ट में रिंतारो और उसके दोस्त ग्रुप स्टडी के लिए एक कैफे में मिलते हैं। तभी वो सभी अपना ऑर्डर दे रहे होते हैं। तो वागुरी रिंतारो से पूछती है कि वो क्या मंगा रहा है। तो रिंतारो कहता है कि वो ये मंगा रहा है। तभी वागुरी कहती है कि ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर वागुरी अपना ऑर्डर देती है। तभी रिंतारो और वागुरी को देखकर साकू और योरिटो समझ जाते हैं कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देन उसामी कहता है कि वो अब खाना खाकर बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे। उसके बाद वो सभी खाना खा लेते हैं। तभी वागुरी पढ़ाई शुरू करने का कहती है। तो सुबारू वागुरी से कहती है कि वो उसामी को देखे। तभी उसामी वहाँ पर सो रहा होता है। तभी साकू उसामी को जगाता है। तो रिंतारो कहता है कि कल रात को उसामी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था, इसीलिए वो लेट सोया था। तभी वागुरी उसामी से कहती है कि इस जगह पर कई मिठाइयाँ भी मिलती हैं और वो अब उसके लिए एक गोल सेट करेगी और अगर उसामी उसे पूरा कर लेगा तो वो उसे ये मिठाई खिलाएगी। तो उसामी कहता है कि ठीक है, वो ये करेगा। उसके बाद रिंतारो और अदर्स सोचते हैं कि वागुरी और उसामी माँ और बेटे की तरह बिहेव कर रहे हैं। फिर वागुरी रिंतारो से कहती है कि अगर वो कहीं पर अटक जाए तो वो उससे उसके डाउट्स पूछ सकता है। तभी रिंतारो उसे थैंक्स बोलता है और वो पहले खुद इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देन योरिटो कहता है कि रिंतारो इससे पहले भी पढ़ रहा था। तभी रिंतारो योरिटो को ये बताने से मना करता है और रिंतारो कहता है कि वागुरी उसकी पढ़ाई में मदद कर रही है, इसके लिए वो उसे अप्रिशिएट करता है, पर वो सब कुछ के लिए वागुरी पर निर्भर नहीं हो सकता है और वो पहले जैसा भी नहीं बनना चाहता है। और अगर वो कहीं पर अटक जाएगा तो वो वागुरी से पूछ लेगा और क्या ये सही रहेगा। तो वागुरी उसे हाँ बोलती है। फिर उसामी सुबारू की किताब की बड़ी प्रॉब्लम को देखता है और उसामी कहता है कि उनकी किताब तो बहुत पतली है और किकियो स्कूल का लेवल बहुत ऊंचा है। तभी योरिटो कहता है कि उसामी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो सुबारू सोचती है कि ये उसकी मिडिल स्कूल की नोटबुक है। उसके बाद रिंतारो मिस वागुरी को देखता है जो कि बहुत फोकस्ड होती है। तभी वागुरी कहती है कि सॉरी, उसका ध्यान नहीं था और क्या उसे किसी चीज में उसकी मदद चाहिए। तो रिंतारो वागुरी से एक डाउट पूछता है। तभी रिंतारो वागुरी के एक्सप्रेशन के बारे में सोच रहा होता है। तब तक वागुरी इसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो रिंतारो कहता है कि क्या वागुरी इसे एक और बार समझा देगी। तभी वागुरी उसे हाँ बोलती है। फिर सुबारू भी वागुरी से एक डाउट पूछने वाली होती है, पर उस वक्त वागुरी रिंतारो को समझा रही होती है। तभी उसामी सुबारू से पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो सुबारू कहती है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। तभी उसामी कहता है कि वो उसे ये दिखाए। तो सुबारू उसे अपनी नोटबुक देती है। तभी उसामी को उसमें कुछ भी समझ नहीं आता है। तो योरिटो कहता है कि वो सुबारू को उसकी नोटबुक अब वापस दे दे। तभी उसामी ऐसा ही करता है। फिर साकू पूछता है कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो सुबारू उसे बताती है। तभी साकू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो उसामी कहता है कि साकू ने किकियो की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तभी योरिटो कहता है कि उसे नहीं पता था कि साकू इतना स्मार्ट है। और उसामी पूछता है कि साकू चिदोरी स्कूल में क्यों आया है। तभी साकू कहता है कि इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। देन सुबारू कहती है कि साकू ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा है। तभी साकू कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है। तो योरिटो कहता है कि उसने ये पहले कभी साकू से नहीं कहा है, पर साकू सब्जेक्ट्स को समझाने में बहुत बेकार है। तभी साकू रिंतारो से पूछता है कि ऐसा नहीं है ना। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, और बस वो लोग ही बेवकूफ हैं। तभी उसामी कहता है कि साकू को उदास होने की जरूरत नहीं है और योरिटो कहता है कि साकू हमेशा उन्हें समझाने में अपना बेस्ट करता है। फिर साकू सुबारू की वर्क बुक लेकर सुबारू और वागुरी को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझाता है। तभी सुबारू और वागुरी को साकू का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है, तो वो सभी साकू से कहते हैं कि कोई बात नहीं। तभी साकू घर जाने का कहता है। देन वो सभी साकू को रोकते हैं और उसामी साकू के लिए स्वीट्स मंगाने का कहता है। उसके बाद उसामी और रिंतारो अपने एग्जाम्स में पास हो जाते हैं। तभी योरिटो कहता है कि अब उसामी को कोई सप्लीमेंट्री लेसन नहीं लेना पड़ेगा। तो उसामी कहता है कि उसे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि अब उसे समर ब्रेक पर स्कूल नहीं आना पड़ेगा। तभी योरिटो रिंतारो को कांग्रेट्स कहता है। देन जो स्टूडेंट्स फेल हुए होते हैं वो रिंतारो और उसामी से कहते हैं कि उन्होंने तो ये वादा करा था कि वो ग्रेजुएशन तक साथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देंगे। तभी योरिटो सोचता है कि क्या ये ग्रेजुएट होंगे अगर ये इसी तरह से फेल होते रहे तो। फिर उसामी कहता है कि सॉरी, पर इस बार उनकी मदद एक सुपर टैलेंटेड टीचर ने करी थी। तभी वो लोग पूछते हैं कि क्या ये साकू है और क्या वो अगली बार उन्हें भी पढ़ाएगा। तो उसामी कहता है कि साकू अभी थोड़ा उदास है, इसीलिए वो अभी उसे अकेला छोड़ दें। तभी साकू कहता है कि वो उदास नहीं है। उसके बाद उनका टीचर उनसे कहता है कि
अब उनके फाइनल एग्जाम्स हो गए हैं और उनका समर ब्रेक भी अब शुरू होने वाला है और उन्हें अपने समर ब्रेक में ज़्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। और अब वो अपने समर ब्रेक में क्या क्या करने वाले हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स खेलने का कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाने का कहते हैं। तभी उनका टीचर कहता है कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए और उनके स्कूल की ये दिन बहुत कम है और जब वो एक अडल्ट बन जाएंगे तो वो अपने इन्हीं दिनों को याद करेंगे और तब उनकी ये मेमोरीज उन्हें बहुत खुश कर देगी। इसीलिए उन्हें अपने समर ब्रेक को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो वो सभी उनके टीचर को बहुत अच्छा बताते हैं। फिर उसामी और उसके सारे क्लासमेट्स बॉलिंग के लिए जाते हैं। तभी उसामी कहता है कि बॉलिंग गेम में जो टीम हारेगी उसे उन्हें कल का लंच करवाना पड़ेगा। उसके बाद रिंतारो सोचता है कि उसका ये साल बहुत अच्छा बीता है और इसका कारण यह है कि उसने इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करी थी और उसने इस पर गिव अप नहीं करा था क्योंकि वो मिस वागुरी से मिला था। तभी वहां से कीकियो की लड़कियां भी जा रही होती हैं तो रिंतारो वहां पर वागुरी को देखता है। तभी उसामी वागुरी और सुबारू को हाय बोलता है तो योरिटो और साकू उसे रोक लेते हैं और साकू उसामी से कहता है कि अगर कीकियो को पता चल गया कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो इससे सुबारू और वागुरी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देन वो लोग बात करते हैं कि वो लड़की उनके स्कूल के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी ना। तभी उसामी रिंतारो को देखता है जो कि वागुरी को देख रहा होता है तो उसामी रिंतारो को उनकी तरफ देखने का कहता है। तभी योरिटो उन्हें सभी के साथ चलने का कहता है तो रिंतारो उन्हें सॉरी बोलता है। तभी उसामी रिंतारो से पूछता है कि क्या वो और वागुरी डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर साकू और योरिटो सरप्राइज हो जाते हैं। तभी रिंतारो उसामी को मना करता है तो उसामी कहता है कि पर रिंतारो मिस वागुरी को पसंद करता है। तभी रिंतारो कहता है कि उसने ये उससे कभी नहीं कहा है। तो उसामी कहता है कि उसे ये बात रिंतारो की शक्ल देखकर ही समझ में आ गई थी और साकू और योरिटो ने भी इस बात को नोटिस करा होगा। तभी साकू और योरिटो कुछ नहीं बोलते हैं और रिंतारो को समझना बहुत आसान है। देन साकू कहता है कि उसामी को इस बात को रिंतारो को नहीं बताना चाहिए था। तभी योरिटो कहता है कि रिंतारो को सच में लगा था कि ये बात उन्हें पता नहीं है। उसके बाद उनके दोस्त उन्हें बुलाते हैं। तभी उसामी रिंतारो से कहता है कि अगर रिंतारो को इसमें कुछ मदद चाहिए होगी तो वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार है और वो सरप्राइज की प्लानिंग करने में बहुत अच्छा है। तो साकू और योरिटो कहते हैं कि ऐसा नहीं है और वो दोनों उसामी को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। तभी योरिटो कहता है कि रिंतारो इस बारे में चिंता ना करे क्योंकि वो इस बात को किसी को नहीं बताएंगे। तो रिंतारो सोचता है कि तो ये बात उसके दोस्तों को पता चल गई है और शायद मिस वागुरी भी इस बारे में जान गई होगी। फिर वो सभी बॉलिंग खेलते हैं। तभी उसामी बहुत अच्छा खेल रहा होता है और साकू भी अच्छा खेलता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि साकू पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा है। तो उसामी कहता है कि साकू वीडियो गेम्स खेलने में अच्छा नहीं है। तो ये सुनकर वो साकू को वीडियो गेम खेलने का चैलेंज करते हैं। फिर रिंतारो अच्छे से नहीं खेल पा रहा होता है। तभी उसामी एंड अदर्स कहते हैं कि अब उन्हें उनका कल का लंच खरीदना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि अभी तो बस ये खेल शुरू ही हुआ है और देखना एंड में वही लोग जीतेंगे। उसके बाद रिंतारो सोचता है कि उसके दोस्तों को ऐसा क्यों लगा था कि वो मिस वागुरी को डेट कर रहा है और उसे तो डेटिंग का मतलब भी नहीं पता है और उसके लिए मिस वागुरी को स्माइल करते हुए देखना ही बहुत है। फिर योरिटो रिंतारो से पहले के लिए सॉरी बोलता है। तभी रिंतारो कहता है कि वो खेल पर ध्यान नहीं दे पा रहा है इसीलिए वो सभी से बाद में माफी मांग लेगा। तो योरिटो कहता है कि कोई बात नहीं और वैसे भी ये उसामी की गलती है और उसामी ने ऐसे ही रिंतारो से ये बात पूछ ली होगी और उसामी इतना बातों को नोटिस करने वाला नहीं है। तभी रिंतारो योरिटो से पूछता है कि किसी को डेट करने का मतलब क्या होता है। तो योरिटो कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है। तभी रिंतारो कहता है कि ये कंफ्यूजिंग है ना। तो योरिटो कहता है कि उसने कभी किसी को डेट नहीं करा है इसीलिए वो इस बारे में नहीं जानता है और रिंतारो उनकी क्लास में सबसे इस बारे में पूछता ना रहे क्योंकि ऐसा करने से वो रिंतारो से कई सवाल पूछने लगेंगे। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। तो योरिटो कहता है कि वैसे भी उनमें से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है इसीलिए वो भी यही कहेंगे कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है और अगर वो किसी को पसंद करता है तो उसे डेट करना नॉर्मल है और उसे नहीं लगता है कि डेट करने का कोई एक रीजन होता है। इसीलिए शायद जो लोग डेट करते हैं वो भी इस बात को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तभी रिंतारो कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है। फिर योरिटो कहता है कि ये पहली बार है जब रिंतारो ने उसकी सलाह मांगी है और वो इससे सच में सरप्राइज है। तभी रिंतारो पूछता है कि क्या उसे पढ़ना इतना आसान है। तो योरिटो कहता है कि हाँ और आजकल ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है पर यह बात उसे खुश करती है। तभी
तभी रिंतारो पूछता है कि क्यों, तो योरिटो कहता है क्योंकि अब रिंतारो अपनी फीलिंग्स को पहले से ज्यादा दिखाने लगा है और उसे लगता है कि रिंतारो सच में उन पर भरोसा करता है। तभी रिंतारो कहता है कि हाँ, वो उन पर भरोसा करता है और रिंतारो कहता है कि सॉरी, उसने ये बात उतने ईगो में बोली है। तो योरिटो उस पर हंसने लगता है। तभी रिंतारो कहता है कि वो हंस क्यों रहा है। देन योरिटो कहता है कि उसे मिस वागुरी के साथ अपने रिलेशन को लेकर इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और भले ही उसे मिस वागुरी से जो भी आंसर मिले वो ये बात जान ले कि वो हमेशा उसके साथ है। तभी रिंतारो कहता है कि थैंक यू, अब उसे अच्छा लग रहा है। तो योरिटो कहता है कि ये अच्छी बात है। फिर उनके दोस्त उन्हें खेलने के लिए बुलाते हैं। तभी योरिटो कहता है कि क्या वो उसामी का वो चेहरा देखना चाहता है जिसे वो हारने के बाद बनाता है, और उसामी ने पहले रिंतारो को चिंता में डाला था और अब वो इस बारे में सब कुछ भूल गया है और अब उन्हें उसामी को सबक सिखाना होगा। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, वो ऐसा ही करेंगे। फिर रिंतारो और योरिटो की टीम वो मैच जीत जाती है। देन उसामी बीच के प्लान के बारे में पूछता है। तभी रिंतारो को सुबारू का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि वागुरी रिंतारो को ये बात खुद नहीं बताएगी और वागुरी का बर्थडे इस महीने की 22 तारीख को है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 10th एंड हो जाता है। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।